इस पंक्ति से एक बहुत विशेष बात समझ में आती है। सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ है, कैसा तेरा मेरा। आपके घर के जो ठाकुर जी विराज रहे हैं ना आपके साथ, उन्होंने आपका चयन किया है। मैंने एक दिन और कहा था कथा में, आप उनको लेकर के आए हो या आपने किसी दुकान से उनको लिया है, ऐसा भाव जिस दिन लिया ना उसी दिन उसको निकाल देना हृदय से कि हमने दुकान से कहीं से लिए हैं। नहीं, ठाकुर जी ने हमारा चयन किया है, ठाकुर जी ने हमको चुना है। सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे, कैसा तेरा मेरा। लय मीरा है गिरधर तेरा। मीराबाई के गिरधर लाल उनको दिए। ठाकुर जी का एक ना नियम है, कहीं वो नियम हम पर लागू नहीं हो जाए, इसलिए उनकी सेवा में खूब दृढ़ता रखनी चाहिए। ठाकुर जी का नियम क्या है? वो जिसको संयोग देते हैं वियोग देने के लिए ही देते हैं। देवकी के यहां प्रकट भय, संयोग दिया, लेकिन संयोग देते ही वियोग दे दिया, तुरंत चले गए कहां? गोकुल। 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज की गोपांगना और नंदरानी को संयोग दिया, और वहां 11 वर्ष 56 दिन पूर्ण होते ही उन सबको छोड़ के चले गए देवकी के पास। ये ठाकुर जी का ये ठाकुर जी का नियम है। वो जिसको संयोग देते हैं वियोग देने के लिए ही देते हैं। इसलिए अपनी सेवा में, अपने प्रेम में, अपने भाव में इतनी दृढ़ता रखो कि ठाकुर जी के हृदय में कभी ये नियम लागू करने की इच्छा ही प्रकट ना हो। युधिष्ठिर रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी पर उनको विश्वास नहीं है। अरे जिस युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण साथ में खड़े थे, उस युद्ध में जो भी किया, अब उसमें अब माता पिता कोई बात के लिए कहते हैं ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो बेटा तो बिल्कुल विश्वास से करेगा ही ना। क्यों? माता पिता खड़े हैं, उनकी आज्ञा है, कुछ बिगड़ेगा भी तो भाई उन्होंने जैसा कहा मैं वैसा कर रहा हूं। ये दृढ़ता, ये विश्वास युधिष्ठिर का भगवान के श्री चरणों में नहीं था, इसलिए रोदन कर रहे हैं। युधिष्ठिर को रोता देख भगवान बोले अब इसको समझाना बेकार है, मैं नहीं समझाऊंगा। कौन समझाएगा? बोले जहां भगवान फेल होते हैं वहां भगवान के भक्त पास होते हैं, जहां भगवान नहीं समझा पाते वहां भगवान के वैष्णव जन समझाते हैं। युधिष्ठिर जी को लेकर के और समस्त पांडवों को लेकर के भगवान रणभूमि की तरफ प्रस्थान करने लगे। क्यों? बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, मेरा इंतजार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की सबसे पहले जो मैंने स्तुति याद की वो भीष्म स्तुति थी। अब देखो, आपको संयोग देखो, भीष्म पितामह की स्तुति मेरी अति प्रिय स्तुति है, आज भी बहुत प्रिय लगती है। और भीष्म पितामह की स्तुति कब गाई गई है? ये इसी दिन गाई गई जिस दिन में हम बैठे हैं। उत्तरायण का समय होते ही भीष्म पितामह भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। और इसी उत्तरायण मकर संक्रांति पर ही श्री गिरधर लाल जी का जन्म हुआ, वे पधारे। भीष्म पितामह की स्तुति अति प्रिय लगती है मुझे। और कब से लगती है? 5 वर्षों से लगती है, पहली कथा से ही मुझको प्रिय है। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि वे सेवा में पधारे भी इसी दिन पधारे जिस दिन भीष्म पितामह ने स्तुति गाई थी। यही उत्तरायण के जब सूर्य हुए तभी भीष्म पितामह की स्तुति गाई गई। भगवान समस्त पांडवों को लेकर के रणभूमि की ओर प्रस्थान कर गए। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह और प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी मृत्यु के आने का, लेकिन मृत्यु से पूर्व ठाकुर जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोम रोम में बाण छिदे हैं भीष्म पितामह के, तभी अपनी दृष्टि को तिरछी करके देखते हैं तो दूर से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री द्वारिकाधीश स्वर्ण मुकुट विराजमान है, पीतांबरी पहने हुए हैं, अलकावलियां लटक रही हैं, सुंदर चंदन की सुगंधी प्रकट हो रही है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी समस्त पांडवों के साथ में भीष्म पितामह के पास आ रहे हैं। नेत्र सजल हो गए भीष्म पितामह के। जिस दिन वरदान मिला था कि तुमको
इच्छा मृत्यु का वरदान है। उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी भीष्म पितामह ने, मरूंगा तो ठाकुर जी को देखते हुए मरूंगा, अपने प्राणों का परित्याग ऐसे ही करूंगा। और आज वो संकल्प भीष्म पितामह का पूर्ण हो रहा है। बंधुओं देखो, अंत ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, बस। बाकी हम जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी सत्य नहीं है। यदि सत्य है तो फिर रुकता क्यों नहीं हमारे पास? कोई भी स्थिति ठहरती नहीं है हमारे पास, लेकिन मृत्यु एक ऐसी स्थिति है कि उस स्थिति में पहुंचने के बाद उसको वहां पर कोई रोक नहीं सकता, उससे कोई नहीं बचा सकता। भीष्म पितामह की स्तुति मुझे अति प्रिय इसलिए थी क्योंकि भीष्म पितामह एक चीज सिखा करके गए। भले ही कौरवों का संग किया मैंने, भले ही मैंने दूषित अन्न खाया, भले ही गलत लोगों का साथ किया, लेकिन अपने जीवन का संकल्प एक ही रखा कि अंत में भगवत दर्शन करते हुए प्रस्थान करूंगा। मैं बहुत भेद खोले भीष्म पितामह के कि इन्होंने सब गलत किया, फिर भी इनका अंत इतना अच्छा कैसे हुआ? अच्छा नहीं था, बहुत कष्ट पाया भीष्म पितामह ने, रोम रोम में बाण लगा था उनके, लेकिन फिर भी अंत में ठाकुर जी का दर्शन मिला। उसके पीछे भाव स्वयं भीष्म पितामह ने बताया। भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं, पितामह यदि तुम पांडवों के पक्ष में होते तो मैं अर्जुन का सारथी नहीं तुम्हारा सारथी होता। तुम इतने प्रेमी हो, तुम सब जानते हो, फिर भी तुमने कौरवों का संग किया, क्यों? पितामह कहते हैं, बोले अर्जुन को वो सुख नहीं मिला जो मुझको सुख मिला है। क्यों? बोले अर्जुन की तरफ आप पीठ करके बैठे थे, उसको केवल आपकी पीठ दिखी है, मैं सामने खड़ा था, मुझे तो आपका मुखमंडल दिखा है, मुझे तो आपके सर्वांगीण अंग का दर्शन हुआ है। जब आप अपना रथ घुमाते थे, अभी स्तुति में सब बताएंगे, वह सेना के बीच में जब यहां से वहां आपका रथ घूमता था और घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल जब आपके प्रश्वेत के बिंदुओं से जाकर के चिपकती थी और कभी कभी आपके घुंघराले केश आकर के उन प्रश्वेत के बिंदुओं से लपक जाते थे, तब आपके मुखमंडल की कांति कैसी होती थी, ये पांडवों को नहीं पता, ये भीष्म पितामह को पता है। मैं कौरवों के पक्ष में लड़ने के लिए थोड़े ही था। अरे ठाकुर जी, आप भी जानते हैं मेरे पराक्रम को, एक बाण काफी है पांडवों को मारने के लिए, लेकिन वास्तव में कौरव पक्ष में मैं इसी लोभ से, इसी प्रलोभ से खड़ा था कि मेरे श्याम सुंदर की एक एक लीला का दर्शन मुझको होगा, सन्मुख रहूंगा तो दर्शन होगा। किसी वस्तु से अति दूरी हो जाए और अति दूरी होने के बाद में फिर अचानक उस वस्तु की प्राप्ति हो तो उसके सेवन का आनंद कुछ और ही होता है। अब आपको एक बात बताऊं, आप आश्चर्य करेंगे। बैठ जाओ कनव, बैठो, वहां जाके बैठो। तो मैं निवेदन कर रहा था, जिस दिन से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर के अब तक श्री राधा रमन लाल के दर्शन मैंने नहीं किए, अभी भी नहीं गया मैं। राधा रमणम हरे हरे गाया, पूरी दुनिया ने उसको खूब प्रेम किया, सब राधा रमन लाल जी के सन्मुख सबने गाया, वर्चुअल राधा रमन जी की सेवा भी मैंने की, लेकिन अभी तक श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन को मैं गया नहीं। खूब सौभाग्य भी मिले, खूब नियम भी खूब बने, कई लोगों ने कहा भी चलो हमारे साथ चलो, लेकिन मैं गया नहीं अभी तक। क्यों? मैंने कहा एक, लेकिन भीष्म पितामह का ही भाव है, किसी वस्तु से अति प्रेम हो ना तो उसको कुछ उसके अति सामीप्य में मत रहो, क्योंकि अति सामीप्य में क्या होता है, अति सामीप्य में उसके प्रति दोष उत्पन्न हो जाता है। दोष मतलब उसमें दोष तो उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन हाँ ये कि हम मानव है ना, हम संसार के लोग हैं, हमसे कोई ना कोई अपराध बनते ही रहते। मैं श्री गिरधर लाल जी के अत्यंत समीप रहता हूं, तो इनका जब श्रृंगार करता हूं तो किसी को नहीं बैठा था। क्यों? क्योंकि मैं खूब कभी यूं उल्टा पुल्टा करके हर तरीके से श्रृंगार करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे संगी रहते हैं।
लेकिन ये भाव, ये क्रिया में राधा रमन जी के लिए सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रेम है, प्रेम तो इनसे भी है, लेकिन वहां थोड़ी सी दूरी बना के रखी है। लाल जी को दूर से देखना, दूर कभी कभी दर्शन करना, स्मरण करना, कीर्तन के भाव से ही उनका स्मरण करना, उसमें आनंद ज्यादा है। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि ठाकुर जी मुझे आप नहीं चाहिए। वृत्रासुर अपनी स्तुति में कहता है मुझे आप नहीं चाहिए। वृत्रासुर कह रहे हैं अपनी स्तुति में कि अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम् न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम् विरैः कांक्षा, विरैः कांक्षा, यही तो भाव है वृत्रासुर का। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी। बोले एक वस्तु दे दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले विरही कांक्षा, मुझे विरह चाहिए आपका। भगवान बोले विरह क्यों मांगते हो? बोले मुझे आपसे मिलने में उतना आनंद नहीं है जितना आपसे मिलने की इच्छा में आनंद होता है। कश्मीर जाएंगे देखने के लिए, कश्मीर जाएंगे ये सोचने में जितना आनंद आता है उतना कश्मीर पहुंच के घूमने में आनंद नहीं आएगा। ऐसे श्री राधा रमन लाल जी का स्मरण जो सुख देता है, कदापि मिलन में तो पलकें झपक करके बाधा प्रकट कर देती हैं, लेकिन स्मरण में तो पलक नहीं होती ना। स्मरण कभी बाध्य नहीं बनता, इसलिए स्मरण में आनंद है। तो श्री वृत्रासुर, श्री भीष्म पितामह का भाव यही है कि मैं कुरुवंश में कौरवों के साथ इसीलिए था ताकि आपका दर्शन मुझे हो सके। भगवान समस्त पांडवों के साथ पधारे। ठाकुर जी को देख करके भीष्म पितामह अति प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह देख करके मन में भाव रखने लगे कि इनको देखते देखते अब थोड़ी स्तुति गा करके अपने प्राण परित्याग कर दूं। इतने में ही पांडव सब सामने आकर के प्रणाम करने लगे। तो पांडवों के नेत्रों में आंसू देख करके भीष्म पितामह ने पहले उनको ज्ञान उपदेश किया। 5 धर्म बताए, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगिता। दान धर्म बताया। बंधुओं देखो, दान अतिश्रेष्ठ वस्तु का किया जाता है। मेरे पास में वाणी है, पिताजी के पास में वाणी है, तो हम दोनों मिलकर वाणी का दान करते हैं। किसी के पास में कोई कला है तो वो अपनी कला का दान करता है। श्री भगवती प्रसाद गंधर्व जी 2 दिन से क्या आनंद कर रहे हैं। कल तो उन्होंने धुआं कर दिया, आनंद ही आनंद कर दिया महाराज। कल तो लाल जी मानो जैसे अपने पलना से उछल करके अभी नीचे आ जाएंगे और खेलने लगेंगे, ऐसा लग रहा था। और कल तो ठाकुर जी के गाल फटे ही फटे, जामे ऐसे मुस्कुरा रहे थे। कल का तो स्वरूप में मैंने विराजमान किया पालने में, तब तक भी कुछ नहीं था। जैसे ही कपाट खोल के मैं देख रहा हूं, मैं आश्चर्य में, ये कैसे इनका मुख प्रसन्न आनंद में हो रहा है। आज सुबह से भी खूब आनंद में। उत्सव प्रिय है ठाकुर जी को। उनको लगता है देखो कितने सारे लोग मुझको देखने आए हैं। जो आरसी दिखाने का भाव है, शीशा दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं। बोले नेक मुंह को दिखा तो दो, तुम सबको मुंह को दिखा रहे हो, मैं लग कैसे रहा हूं, मुझे मुंह तो दिखाओ। तो पहले ठाकुर जी को दिखाते हैं, फिर ठाकुर जी कहते हैं अर्चक को अब तुम देखो मैं कैसा लग रहा हूं, तब फिर हम देखते हैं। हाँ लाल जी बढ़िया लग रहे हो। कोई अव्यवस्थित हो चीज तो अभी व्यवस्थित कर देना, सब लोग मेरा दर्शन करने आए हैं, ये भाव रहता है आरसी का।
कल वो पद एक गा रहे थे, मुझे उसकी पंक्ति याद नहीं, उन्होंने मुझको बुला के कहा पुनः आरसी दिखाओ ठाकुर जी को। मैंने क्यों? तो फिर उन्होंने पद में भाव गाया, अपनो प्रतिबिंब देख देख लालन है मुस्कात, अपनो प्रतिबिंब देख देख लालन है मुस्कात। प्रतिबिंब कौन है? लोग कहते हैं किशोरी जी से ब्याह क्यों नहीं किया ठाकुर जी ने? ठाकुर जी का प्रतिबिंब ही किशोरी जी है। आप श्री जी बाबा का श्रृंगार करेंगे तो श्रृंगार में ठाकुर जी को नथ बेसर यहां धराई जाती है, लेकिन परसों का श्रृंगार का दर्शन करोगे तो किशोरी जी को नथ यहां धराई जाती है। आप जैसे ही आरसी में नथ यहां रख करके ठाकुर जी को आरसी दिखाओगे तो नथ अपने आप उल्टी हो जाती है, मतलब वो किशोरी जी हैं वो।